नमस्कार दोस्तों। क्या कहें उस मुख्यमंत्री के लिए जिसके सूबे का एक सिटी एसपी सत्ताधारी दल के गुर्गों और गुंडों से थप्पड़ खाकर अपने उच्चाधिकारियों से गुहार लगा रहा हो कि सर, बीजेपी वाले बम वम लेकर आए थे, ईंटें पत्थर और थप्पड़ चले, मुझे भी थप्पड़ से मारा। क्या कहें उस मुख्यमंत्री के लिए जिसके सूबे का एक आईएएस अधिकारी इतना बेलगाम हो जाए कि एक रिपोर्टर को दौड़ा दौड़ा कर सिर्फ इसलिए पीटे क्योंकि वो रिपोर्टर अपने मोबाइल कैमरे से ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तस्वीरें बना रहा था। क्या कहें उस मुख्यमंत्री के लिए जिसके सूबे में विरोधी दल की एक महिला प्रस्तावक के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हो कि उसकी साड़ी खींचने, साड़ी फाड़ने की कोशिश हो और चीरहरण की ऐसी तस्वीरें वायरल हो। क्या कहें उस मुख्यमंत्री के लिए जिसके सूबे में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 20 से ज्यादा जिलों में हिंसा, तांडव, उत्पात, लठैती, लाठी, बंदूक, गोली सब कुछ चले, पुलिस तमाशबीन रहे। क्या कहें उस मुख्यमंत्री के लिए जिसके सूबे में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान 50 से ज्यादा जिलों में बेकाबू सत्ताधारी दल के गुंडे, बीजेपी के नेता, स्थानीय कार्यकर्ता और इन सब की जमात मिलकर पूरे सिस्टम पर इस तरह से भारी पड़े कि तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें वायरल हो और पता चले कि चुनाव जीतना, ब्लॉक का चुनाव जीतना, पंचायत का चुनाव जीतना उस दल के लिए कितना मायने रखता है, जहां सत्ता बल, बाहुबल सबका बेजा इस्तेमाल सरेआम सरेराह हुआ हो। क्या कहें उस मुख्यमंत्री के लिए जिसके सूबे में जिले जिले से हिंसा की ऐसी तस्वीरें आए जिसमें कहीं पुलिस बेबस नजर आए, कहीं पुलिस जानबूझकर आंख मूंदे बैठी, कहीं किसी विरोधी दल के किसी कार्यकर्ता का या किसी सदस्य का अपहरण हो जाए, कहीं किसी को धमकी मिले, कहीं किसी को चेतावनी मिले और सब कुछ डंके की चोट पर होता रहे। पुलिस पर सत्ताधारी दल के गुंडे गुर्गे भारी पड़े, पुलिस पीछे हटे, गुंडे गुर्गे आगे बढ़े और उसके बाद जब चुनाव संपन्न हो जाए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आ जाए, 825 में से 648 सीटों पर सत्ताधारी दल बीजेपी का कब्जा हो जाए, तब मुख्यमंत्री आकर टेलीविजन चैनलों के सामने कहें कि सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस के जवान और जिला प्रशासन के अधिकारियों को शुक्रिया अदा करें कि लोकतंत्र का यह महापर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आप सबका शुक्रिया। और क्या कहें प्रधानमंत्री जी के लिए कि अपने मुख्यमंत्री को शाबाशी देते हुए ट्विटर पर लिखें कि सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। तो क्या कहें प्रधानमंत्री जी आपके लिए भी? क्या आपके लिए सिर्फ जीत मायने रखती है? ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये हिंसा, ये उत्पात, ये तांडव, ये लाठी, ये बंदूक, ये गुंडागर्दी, सत्ता बल, धन बल का ये बेजा इस्तेमाल, सब कुछ सरेआम सरेराह। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी, आप अगर ये कहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, उसी का नतीजा है, तो प्रधानमंत्री जी, क्या ये सब तस्वीरें आपके लिए मायने नहीं रखती? और योगी आदित्यनाथ जी, जब आप ये कहते हैं ये सरकार की नीति और संगठन की रणनीति का नतीजा है, तो योगी आदित्यनाथ जी, क्या आप इस तरह से धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंदे बैठे रहते हैं या सब कुछ देखकर भी अनजान रहते हैं? या मान लें कि आप चाहते थे कि एन केन प्रकारेण चुनाव जीता जाए? आपके लिए साम दाम दंड भेद के मुहावरे पुराने हुए। साम दाम दंड भेद के साथ गोली, बंदूक, लठैती, हिंसा, तांडव सब कुछ मिलाकर चुनाव जीतना ही मायने रखता है। और योगी आदित्यनाथ जी, जब आप कहते हैं, आज ही मैं किसी अखबार के इंटरव्यू में मैंने देखा कि आपने कहा पंचायत चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत 2022 में भी दोहराएंगे यही नतीजे, तो योगी आदित्यनाथ जी, चिंता होती है कि 8 से 10 महीने बाद होने वाले चुनाव में अगर ऐसे ही नतीजे दोहराएंगे जैसे नतीजे बीते 4-5 दिनों में हमने देखे हैं, तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दावा आप यही कर रहे हैं। और सब कुछ होते हुए
सब कुछ दिखते हुए, सबकी तस्वीरें गवाह हैं। 50 से ज्यादा जिलों में जिला पंचायत चुनाव के दौरान, 20 से ज्यादा जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सब कुछ हुआ योगी जी, फिर भी आपके हिसाब से सब शांतिपूर्ण। लेकिन योगी जी, मैं कुछ तस्वीरें फिर से दिखा रहा हूं ताकि शायद न कारखाने में तूती की आवाज के तौर पर भी ये वीडियो दर्ज हो कि जब आपके सूबे का एक सिटी एसपी आपकी पार्टी के गुर्गों, गुंडों या आपकी पार्टी के समर्थकों से पिट रहा था या थप्पड़ खा रहा था और उनसे गुहार लगा रहा था, अपील कर रहा था। जब आपकी पार्टी चुनाव में हर हाल में जीतने पर आमादा थी, तो आपके सूबे में एक आईएएस अधिकारी क्या कर रहा था? आपके सूबे में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, गुंडे, गुर्गे किस ढंग से लठैती पर उतारू थे? कुछ तस्वीरें योगी जी आपके लिए छोड़े जा रहा हूं ताकि ये दर्ज हो जाए कि बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी जरूर मिली, लेकिन उस कामयाबी के पीछे, उस जीत के जश्न के पीछे ये तस्वीरें सबूत के तौर पर दर्ज हैं कि कैसे जीत हासिल हुई। एक बार देखिए। ये ये लोग पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। बैरियल उसी में लगवाए हैं। हमको बता रहा है, करा तो आप ही रहे हैं सब। आप नहीं, आप करा रहे हो। वहाँ कोई थप्पड़ नहीं मारा हमें, वहाँ पे किसी ने नहीं मारा। हमारे लोगों को गिरा के आगे मारा है, लाठ के करवा दिया हमने। प्लीज थप्पड़ आपसे मेरा जल्दी जाओ। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है। ये देखिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को बलिया के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी शादी किया जा रहा है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, आप कुछ भी कह लें, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान की ये तस्वीरें, हालांकि जो तस्वीरें मैंने दिखाई है बहुत कम है, ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें, वीडियो वायरल है। ये तस्वीरें आपके दावों में सबूत के तौर पर सुराख करती हैं कि जीत तो गए आप, लेकिन जीत की कीमत क्या थी और कैसे जीते। और ऐसे जीत कर भी अगर आप गर्व से चौड़े होकर टेलीविजन चैनलों पर कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत है, यह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, तो मुझे आपको सलाम करने का मन करता है। यह हौसला, यह आत्मबल योगी जी आप जैसे नेताओं में ही होता है कि सब कुछ नंगा नाच की तरह हो, सारी सीमाएं टूटी हो और सब कुछ कैमरे पर हो, उसके बाद भी आप कहते हैं सब कुछ शांतिपूर्ण हो। योगी जी, किस जिले का नाम लें? ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 20 से ज्यादा जिले, जिस भी जिले का नाम लें, हर जिले में प्रतापगढ़, हमीरपुर, अमरोहा, इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, एटा, पीलीभीत, महोबा, चंदौली, जहां जहां का नाम लें, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आई। जिला पंचायत चुनाव की बात करें, अध्यक्ष चुनाव के, जिसमें जीत का डंका इतना बजा कि आपने अपनी तारीफ में अपनी सरकार की कामयाबी की आपने बातें की, प्रधानमंत्री मोदी ने शाबाशी दी और माना गया 67 सीटें 75 जिलों में। लेकिन उस दौरान की भी तस्वीरें थी जब विरोधी दल के लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, उन्हें इस तरह की स्थिति उनके लिए बना दी गई कि वो डर से
पर्चा दाखिल करने नहीं पहुंचे, प्रस्तावकों को रोका गया, अपहरण किया गया, धमकाया गया। कहते न सारे घोड़े खोलना, सारे घोड़े खोलकर जीत गए योगी जी। लेकिन जीत अगर सिर्फ जीत के तौर पर देखें तो वाह, आपने जीत तो हासिल कर ली। लेकिन लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र की बुनियाद और लोकतंत्र की परिभाषा के तौर पर देखें तो लाठी तंत्र भी था योगी जी। यह सत्ता तंत्र था, यह बाहुबल का तंत्र था, जिस तंत्र के दम पर आप जीत गए योगी जी। 8 से 10 महीने चुनाव के बाकी हैं। उम्मीद है कि उस विधानसभा चुनाव में ये तमाशा, ये तांडव, ये उत्पात, ये हिंसा और ये लठैती न दिखे। और सबसे बड़ी बात, इतना कुछ होने के बाद मीडिया के तमाम साथी, बड़े बड़े चैनल्स योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल पूछने की बजाय सन्नाटे में थे। ट्वीट पर कुछ तस्वीरें टैग करने वाले या ट्वीट पर कुछ तस्वीरों का जिक्र करने वाले पत्रकार भी यूपी का भी नाम नहीं ले रहे थे। योगी का तो नाम लेना दूर, यही अगर बंगाल में हुआ होता तो छाती पीटते हुए बहुत सारे पत्रकार, बड़ी जमात ट्विटर पर दिन रात शोर मचा रही होती। लेकिन यहां यूपी था, योगी थे, मोदी थे, क्योंकि मोदी की सत्ता के नुमाइंदे योगी और योगी की सत्ता में ये सब कुछ हुआ। राम राज्य था, राम राज्य में ये तांडव हुआ, तो भला कैसे मीडिया अपनी भूमिका निभाए? क्योंकि मीडिया भी तो उसी योगी राज और मोदी राज के मुनादी के लिए दिन रात जुटा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप यूपी के अगर नागरिक हैं, यूपी के मतदाता हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ऐसी हरकतों का, इस तरह से चुनाव जीतने के तरीकों का विरोध करें। वरना 8 से 10 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इसी तरह से सत्ताधारी दल ने बल प्रयोग किया तो पता नहीं नतीजे क्या होंगे और पता नहीं आपके अधिकारों का हनन कैसे होगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।